नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में। तो इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, किस प्रकार की जलवायु सही रहता है, खाद उर्वरक कितना डालते हैं, सिंचाई कब कब करते हैं, कितनी उपज प्राप्त होती है और कौन कौन से जो है इसमें क्रियाएं की जाती हैं, सारा कुछ बात करेंगे। तो वीडियो में आज तक बने रहिएगा। तो किसान भाइयों, अगर टमाटर की खेती की बात किया जाए तो दुनिया भर में जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं उसमें टमाटर सबसे लोकप्रिय सब्जी मानी जाती है। इसके लिए अगर जलवायु की बात करें तो टमाटर की जो फसल है वो पाला नहीं सहन कर पाती है। अगर आदर्श तापमान की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा तापमान 18 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस सही रहता है। अगर तापमान 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो टमाटर में जो लाल रंग है वो सबसे ज्यादा बनता है या सबसे अच्छा विकसित होता है। अगर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो टमाटर के जो फूल है और फल दोनों गिरने लगते हैं। अगर इसमें मिट्टी की बात किया जाए तो उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसकी खेती के लिए अगर पीएच मान की बात करें तो 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच अगर है तो वो मिट्टी जो है इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। किसान भाई, इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वेराइटी, यानी कौन कौन सी प्रजातियां हैं। अगर देसी प्रजातियों की बात किया जाए तो इसमें पूसा रूबी हो गया, पूसा 120 हो गया, पूसा शीतल हो गया, पूसा गौरव हो गया, अर्का सौरभ हो गया, अर्का विकास हो गया, सोनाली हो गया। ये है टमाटर की देसी प्रजातियां। और अगर संकर या हाइब्रिड की बात किया जाए तो इसमें पूसा हाइब्रिड 1 हो गया, पूसा हाइब्रिड 2 हो गया, 4 हो गया, अविनाश 2 हो गया, रश्मि हो गया। तो ये सारी प्रजातियां जो कि हाइब्रिड किस्म हैं। कुछ अन्य प्रजातियां हैं जैसे अलग अलग कंपनियों के नाम से बिकता है जो कि अच्छा उपज देता है, जैसे आपका सिंजेंटा का हिम शिखर हो गया, नामधारी हो गया, NS 501 हो गया, नामधारी शक्तिमान हो गया। ये भी कुछ प्रजातियां जो कि बहुत ही अच्छा उपज देती हैं। तो इनमें से किसी भी प्रजाति का आप चयन कर सकते हैं। अगर टमाटर की खेत की तैयारी की बात करें तो पहली जुताई जो है वो मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को अंतिम जुताई के समय समतल कर लेना चाहिए। खाद उर्वरक की बात किया जाए तो टमाटर में जो है 200 से लेकर 250 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाते हैं। नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय मिला देना चाहिए। बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो फसल की अलग अलग अवस्थाओं पर देते रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीज दर की, यानी कितने बीज की आवश्यकता होती है 1 एकड़ के लिए। तो देसी किस्मों की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 150 से लेकर के 200 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। और संकर की बात करें तो 80 से लेकर के 100 ग्राम जो बीज है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। अगर इसकी बुआई की बात करें तो इसको तीनों सीजन में बोया जा सकता है। अगर खरीफ ऋतु में आप बुआई कर रहे हैं तो इसकी जो नर्सरी है वो जून जुलाई में पड़ती है और जुलाई अगस्त में इसको रोपाई कर देते हैं। और अगर रबी सीजन की बात करें तो इसकी जो नर्सरी है वो सितंबर में पड़ती है और अक्टूबर में इसकी रोपाई कर देते हैं। अगर आप जनवरी फरवरी में इसकी नर्सरी लगा रहे हैं तो आप इसको फरवरी मार्च में इसकी रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर की नर्सरी की बात किया जाए तो इसके लिए जो नर्सरी डालते हैं उस बेड की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर रखते हैं और लंबाई 5 से लेकर के 7 मीटर तक रखते हैं और ऊंचाई जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखते हैं ताकि पानी का जमाव न हो। और जब ये नर्सरी 25 से 30 दिन की हो जाए तब इसको आप रोपाई कर सकते हैं। अब सिंचाई की अगर बात करें तो ठंडियों में 10 से 15 दिन पर सिंचाई कर देना चाहिए। और गर्मियों की बात किया जाए तो गर्मियों में ज्यादा थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है, 5 से लेकर 7 दिन में सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई जब भी करें हल्का सिंचाई करना चाहिए, पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, टमाटर में एक प्रक्रिया होती है स्टॉकिंग, जिसको बोलते हैं सहारा देना। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। फूल आने के समय सहारा देना बहुत ही जरूरी होता है। उसी समय जड़ों के पास जो है मिट्टी चढ़ा देना चाहिए ताकि मजबूती बनी रहे। विशेषकर जो लंबी बढ़ने वाली किस्में हैं उनके लिए सहारा देना या स्टॉकिंग बहुत ही जरूरी होता है। और यह रोपाई के 30 से 45 दिन बाद कर देना चाहिए। इसमें करते क्या है, पौधे के पास बांस गाड़ देते हैं या लकड़ी या डंडा जो भी आपके पास उपलब्ध हो,
उसको गाड़ देते हैं और उसके बाद उसमें तार लपेटते हैं और उसी तार के ऊपर जो है टमाटर को चढ़ाते जाते हैं ऊपर की तरफ। जैसे जैसे उसकी बढ़वार होती है आप उसको ऊपर चढ़ाते जाइए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रोग कीट। किसान भाई इसमें बहुत सारी कीट लगते हैं, जैसे सफेद मक्खी, फल छेदक हो गया, तंबाकू की इल्ली हो गया, और इसके अलावा रोग की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ हो गया, आर्द्र गलन हो गया, झुलसा रोग हो गया, ब्लाइट हो गया, फल सड़न हो गया। ये सारी बीमारियां इसमें लगती हैं। तो किसान भाई इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें। किसान भाई इसके बाद हम लोग बात करते हैं फलों की तुड़ाई और उपज का। और जब फल जो है हल्का लाल रंग का होने लगे तो सबसे सही समय है फलों की तुड़ाई करने का। ज्यादा अगर लेट तुड़ाई करते हैं तो फल जो है वो बर्बाद होने लगते हैं या खराब होने लगते हैं। और तुड़ाई करने के बाद उसकी ग्रेडिंग करके छटनी करनी चाहिए और बाजार में आप उसको बेच सकते हैं या कुछ खाने के लिए भी रख सकते हैं। और इसकी अगर उपज की बात किया जाए तो 1 एकड़ से जो देसी प्रजातियां हैं उससे 150 से लेकर के 200 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। संकर या हाइब्रिड की बात करें तो 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों ये रही टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।